हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इस टाइम जो है मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं। आज मुझे उठने में जो है लेट हो गया बहुत। जब एग्ज़ाम का नाम सुनते हैं कि एग्ज़ाम डेट निकलने वाली होती है, कभी जब ऐसा होता है तो ऐसा लगता है कि जो है पढ़ने की स्पीड जो है बढ़ जाती है, अपने आप ही बढ़ जाती है। लेकिन जब ऐसा लगने लगता है कि एग्ज़ाम डेट अब नहीं निकलेगा, टाइम लगेगा, तो स्पीड भी कम हो जाती है हमारी पढ़ने की। यहाँ ये होता है कि हम पहले ही अपने दिमाग को ये बता देते हैं कि ये होगा, ये होने वाला है, तो उसी हिसाब से ये भी काम करने लगता है। जैसे कि हमें लगता है कि हमारा एग्ज़ाम डेट निकलेगा तो हमें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ना होगा। लेकिन वहीं जब वो ऐसा लगने लगता है कि एग्ज़ाम डेट नहीं निकलेगा, टाइम लगेगा, तो और स्लो हो जाते हैं, एकदम पढ़ना ही बंद कर देते हैं कुछ लोग। तो हमारा मन जो होता है वो भी कई किस्म के जो है बहाने ढूंढ लेता है, तो ऐसे लोग बहाने बनाने लगते हैं। जैसे कि मेरा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो गया। जैसे कि मॉर्निंग में मैं लेट उठी थी, इस वजह से जल्दी जल्दी मतलब काम की मतलब स्टडी की हूँ। उसमें मैं आरडीए पढ़ी हूँ, आरडीए पढ़ना स्टार्ट कर दी हूँ। और उसके बाद पढ़ने के बाद मैं आ गई हूँ ब्रश करने। जैसे कि जब लेट होता है ब्रश नहीं करती, बस ऐसे ही पढ़ने बैठ जाती हूँ, उठती हूँ जैसे ही। जैसे कि इस टाइम 7:30 बजे, मैं 7:30 बजे आई हूँ। जैसे कि कुछ दिनों से लेट खाना बना रही हूँ, तो अब आ गई हूँ खाना बनाने ब्रश करने के बाद। जैसे कि इस टाइम एग्ज़ाम डेट न निकलने की वजह से हर कोई डिमोटिवेट हो गया, पढ़ने का मन भी नहीं लगता। तो उसी हिसाब से मेरा भी मन नहीं लग रहा है। उसी मतलब अब मैं जो है स्पीड थोड़ा कम कर दी हूँ और 5 ही स्लॉट एक दिन का पढ़ रही हूँ। छोटा छोटा मतलब चैप्टर लेती हूँ कि कंप्लीट हो जाए एक दिन में। देखिए, जो हम डेली पढ़ते हैं तो उसमें 1-2 घंटा मतलब कम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि हम आज नहीं पढ़ें तो कल भी नहीं पढ़ें, परसों भी नहीं पढ़ें, गैप कर कर के पढ़ें। हमें डेली पढ़ना है, 1-2 घंटे 3 घंटे ऐसे पढ़ते जाइए, क्योंकि कभी न कभी एग्ज़ाम तो होगा ही। कभी कभी तो मन इतना ख़राब हो जाता है कि चलिए पढ़ना ही छोड़ देते, पढ़ना छोड़ के कोई काम करते हैं। लेकिन क्या करें, लेकिन एक अजीब सा मतलब कि हाँ छोड़ देंगे, इतना आ गए हैं आगे, अब छोड़ना सही नहीं है। कुछ दिन और 1 साल 2 साल इंतज़ार कर लें, आगे फिर देखा जाएगा जो करना होगा। जैसे कि हम पढ़ाई छोड़ के कहीं कोई काम करने जाएंगे तो उसको सीखने के लिए, करने के लिए हमें कम से कम 1 से 2 साल सही से लगेगा उसको सीखने में। तो उसी हिसाब से जैसे उसको सीखने में वही यहाँ मेहनत करके, बेहिसाब मेहनत करके निकाल लेंगे तो सही रहेगा 1-2 साल में। बस यही सोच के जो है लगे पड़े हैं सभी लोग। मेरे दिमाग में तो हमेशा लगा रहता है कि एक काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, एक काम सीख लूँ, तो ऐसे मन में मतलब हमेशा विचार उठते रहते हैं। लेकिन क्या करें, इस पर तो 6 सालों का जो है वक्त बर्बाद किए। बर्बाद इसलिए क्योंकि 2 साल देखिए वो हो गया, और 2 साल बीएड करने में हो गया। फिर उसके बाद जो है 2020 में इसका 2021 वाला जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दिए उसकी तैयारी किए, कम से कम 2 महीने की, अरे 1 महीने की, सॉरी 1 महीने की। फिर उसके बाद उस एग्ज़ाम तो निकला नहीं, फिर उसका फिर 2022 में निकला टीजीटी पीजीटी, तो उसका डाल के फिर वही पढ़ रहे हैं। अब पढ़ते पढ़ते इतना टाइम हो गया, 2024 आ गया, लेकिन अभी कोई कुछ नहीं हुआ, कोई एग्ज़ाम अभी नहीं दी। तब से कोई जो है यूपी में कोई भर्ती ही नहीं निकली, तब से सब वही तैयारी कर रहे हैं। कोई बाहर निकल जा रहा है तैयारी करने, 1-2 साल 3 साल कर रहा है, फिर उसके बाद वापस सभी लोग आ गए। क्योंकि लड़कियों को ज़्यादातर इतना वक्त कोई देगा नहीं, जो शादीशुदा हैं और जो लड़कियां हैं उनकी शादी हो जाती है तो फिर अपना छोड़ छाड़ के अपने ससुराल चली जाती, तो ऐसे में उनका सारा वक्त जो है बर्बाद हो गया है। 3 साल पहले जो मैं भी कोशिश कर रही थी बाहर पढ़ने के लिए, जाने के लिए, लेकिन क्या नहीं जा पाई। अगर गई होती तो वही हुआ होता, 1-2 साल पढ़ी होती, फिर उसके बाद रिटर्न हो गई होती घर। जो बीएड किए थे वो भी मतलब 2-2 साल का कोर्स ले लेके मतलब घर आ गए पढ़कर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। जैसे कि इस टाइम दोपहर के 12 बज रहे हैं, अब मैं जा रही हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। जैसे कुछ दिनों से मतलब लोग जो है टीजीटी पीजीटी के लिए धरना दिए हैं। धरना मतलब खत्म हो गया है, लेकिन धरना दे रहे थे। लेकिन देखिए, धरना देने का कोई फायदा नहीं। मतलब धरना इसलिए दे रहे थे कि जो उसमें आएगा न्यू टीजीटी पीजीटी, तो उसमें जो है इसमें ऐड करने के लिए, इसमें मतलब साइट खोली जाए तो इसमें मतलब ऐड किया जाए, और जो है वैकेंसी नहीं आएगी। तो देखिए, चाहे कोई भी कुछ कर ले, जितने भी पढ़ने वाले एस्पिरेंट हैं,
कितना भी धरना दे ले, कितना भी कुछ करना कर ले, लेकिन सरकार वही करेगी जो उसके मन में होगा। जो जब एग्जाम कराना होगा तभी एग्जाम करवाएगी, कितना लोग मतलब प्रयास कर ले, सरकार सरकार वही करेगी जो उसके मन में होगा। जब एग्जाम करवाना होगा तभी करवाएगी। तो लोग ऐसे मतलब धरना दे के अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मतलब सरकार कुछ कहेगी, ऐसे ऐसे बहाने बना कर रह जाती है कि हाँ करवाएंगे एग्जाम, ये भर्ती है कुछ, फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद ऐसी न्यूज आ जाएगी हाँ निकलने वाला है या कुछ और है भर्ती निकलने वाली, तब सब शांत हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। फिर कुछ टाइम के लिए फिर ऐसे होने लगता है, फिर जब कुछ नहीं होता तो फिर ऐसे धरना देने लगते हैं। लेकिन धरना देने के क्या फायदा मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। बस सरकार तभी एग्जाम करवाएगी जब उसका मन होगा। इसलिए धरना दे दे के क्या, सरकार 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 वही करेगी जो उसके मन में होगा। तो चलिए अपनी तैयारी हम लोग करते रहेंगे, क्या करना, आप सरकार से कितना भी लड़ाई कर ले लेकिन सरकार वही करेगी जो उसको कराना होगा, जब करवाना होगा, जितना वैकेंसी निकालनी होगी तभी करवाएगा। तो अब एक और खबर, मतलब जैसे कि राजस्थान में जो रीट निकलता है, रीट टीचर भर्ती निकलती है, तो वहाँ जल्द मतलब 2025 में निकलने वाली है। इसमें प्री होता है, मेंस होता है। जैसे कि ये भर्ती बहुत अच्छी है रीट की। अगर एक रीट में मतलब निकाल लेंगे तो फिर उसके मेंस में आप देगी। मतलब जिस हिसाब से इसमें मेंस प्री और मेंस उस हिसाब से उतनी टफ नहीं है ये भर्ती, नहीं है। तो आप लोगों को, अगर आप लोग इसके बारे में जानने के लिए इच्छुक है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। रेट रेट के बारे में वीडियो बना दूंगी मैं पूरी डिटेल की, क्या उसमें करेगा, क्या उसमें आएगा, क्या नहीं आएगा। अगर आप डालना चाहते हैं तब राजस्थान वाले, मतलब इसमें अदर स्टेट वाले भी हैं, अदर स्टेट वाले भी उसमें डाल सकते हैं। जैसे कि वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं तो इस वजह से उसमें 1.5 लाख वहाँ भर्ती निकलने वाली है राजस्थान में। तो इसके इसमें दो होती है, जैसे कि हम लोग में टेट अगर निकालेंगे तभी सुपर टेट दे पाएंगे, तो उसी तरह से वहाँ होती है। और टेट की तरह रिट का एग्जाम भी रहता है। जैसे टेट में मतलब सब्जेक्ट चुनना पड़ता है कि जैसे हिंदी, अरे संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, ऐसे मतलब उसमें जो आपका सब्जेक्ट आज में जिसमें सही है आप उसमें एक लैंग्वेज चुन सकते हैं। इस हिसाब से सीडी रहेगा सर, और क्या कहते हैं पर्यावरण रहेगा, यही जो है टेट के हिसाब से रहेगा। रीड का जो प्री वाला रहेगा। चलिए तब स्टार्ट करते हैं आज का स्लॉट। जिन लोगों के रीड के बारे में फुल डिटेल मतलब वीडियो चाहिए तो वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाती, बनाना भी नहीं चाहती, क्योंकि बाद में वो न्यूज़ मतलब आगे चल के गलत हो जाती, निकलता ही नहीं है। इस वजह से मतलब मन नहीं करता है। आप लोग भी कहेंगे कि क्या व्यूज के लिए मैं कुछ भी वीडियो बना देती हूँ, इसलिए मैं बनाना भी नहीं चाहती। किसी के कहने पे अगर कोई किसी का कमेंट आ जाता तो बना देती हूँ उस पर। ये मेरा सेकेंड स्लॉट, और सेकेंड स्लॉट में मैं जो है जीके जीएस पढ़ रही हूँ। मॉर्निंग में मैं जीके जीएस नहीं पढ़ी हूँ, तो इस वजह से ये 12 बजे वाले स्लॉट में पढ़ने जा रही हूँ। जब नोट्स बनाना होता है तो उसको बनाने में मतलब टाइम लगता है, और वही याद करना होता है या उसको पढ़ना होता है तो उतना टाइमिंग नहीं लगती है। तो वही लिखने में मुझे कुछ टाइम लगा, कम से कम 2 घंटे लगा। इस टाइम जो है दोपहर के 2 बज रहे हैं। सेकेंड स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं जो है इसमें 5 मिनट का रेस्ट ली थी, फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। इसमें जो है मैं पढ़ने जा रही हूँ हेल्थ साइंस। हेल्थ साइंस में मेरा चैप्टर पट्टियाँ हैं। जैसे कि पट्टियाँ 2 प्रकार की होती, एक पट्टी हो गया सकरी पट्टी, एक हो गया लंबी पट्टी। तो दोनों पट्टियों को मतलब जैसे हाथ में बांधने के लिए, सर पर बांधने के लिए पूछा जाता है कि कितनी पट्टी लगती है। तो 2021 वाले एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लंबी पट्टी सिर में बांधने पर कितनी मतलब पट्टियों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें 2 पट्टियों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो ये क्वेश्चन है वो मेरा एग्जाम में रॉन्ग हो गया था। उस टाइम मुझे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। इसीलिए कहा जाता है कि जो बड़ा करना है तो हमें उनको समय से स्टार्ट करना होता है। अगर हम समय जाने के बाद स्टार्ट करेंगे तो उस काम का कोई वैल्यू नहीं रह जाता समय जाने के बाद। ये दोपहर का जो मेरा लास्ट स्लॉट है, और लास्ट स्लॉट में मैं जो है टेक्सटाइल पढ़ने जा रही हूँ। टेक्सटाइल में मैं वो चैप्टर पढ़ने जा रही हूँ जिसमें मतलब इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें, अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती, जैसे कि कोई शब्द पूछ देगा इंग्लिश में, तो अगर हम उसका मतलब नहीं जानेंगे तो कैसे एग्जाम में लिखेंगे। जो भी पूछता है इसमें से इंग्लिश में ही पूछता है। जैसे कि एग्जाम में पूछ दिया कि कटूर किसको कहा जाता है, इसमें जो है फैशन डिजाइनर जो होता है उसको कटूर बोला जाता है।
तो ऐसे-ऐसे शब्द मतलब इसमें दिए गए हैं टेक्सटाइल से रिलेटेड। जैसे कि इस चैप्टर में 40 से 45 शब्द जो दिए गए हैं इंग्लिश में, सबको मतलब उसका मतलब याद करना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसमें मुझे लगता है मैं 20 आज याद करूँगी और अगले दिन की जो बचेगा अगले दिन के लिए। जैसे कि इस टाइम 9 बज रहे हैं, आज मैं 9 बजे से इसलिए बैठने जा रही हूँ क्योंकि जो 7 बजे से जो है जो कोर्स ली हूँ उसका क्लास चलता है। 7 बजे से मतलब 8 बजे तक 2 घंटे चलता है। अरे 7 बजे से 9 बजे तक चलता है। वही 1.5 घंटे 2 घंटे ऐसे क्लास चलता है। तो उसको करने के बाद फिर मैं अब जा रही हूँ अपना जो है आखिरी स्लॉट करने। आखिरी स्लॉट में मैं जो है एक्सटेंशन एजुकेशन करूँगी। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। जब मैं ऑनलाइन क्लास ली तो 2-3 दिनों तक ऑनलाइन क्लास नहीं चला, लेकिन 2-3 दिनों से अब चल रहा है। तो 7 बजे से स्टार्ट होता है, वही 8:30 बजे या 9 बजे तक ख़त्म होता है। फिर उसके बाद मैं ये जो क्लास करती हूँ, एक खाना बनाते या कोई काम करते ऐसे चला के छोड़ देती हूँ, वहीं वैसे ही देख लेती हूँ। मैं तो वैसे नोट्स मेरा बना है, लेकिन जब वो उसका मतलब पीडीएफ आता है तो बस उससे मैच कर लेती हूँ। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आई है, तो अगर एक्स्ट्रा चीज़ रहती तो मैं वहाँ अपने नोट्स में जाके उस चैप्टर में लिख लेती हूँ।